अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के ऊपर हमने 4 लेक्चर अपलोड किए थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अभी तक का पास पेपर का सबसे मुश्किल तरीन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको बताया था। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा 5th लेक्चर है उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन लिया है वो 2018 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन लिया है। ये पिछले वाले की तरह बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं फॉलोइंग आर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ आसिम वेलफेयर सोसाइटी। आसिम वेलफेयर सोसाइटी की जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है वो आपके सामने मौजूद है। रिसीप्ट्स में आपको कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन इनकम जो है वो आपके पास 1,40,000 की मौजूद है। रेंट रेवेन्यू जो है वो आपको 20,000 का हुआ है, रिसीप्ट्स हुई हैं। अदर रेवेन्यू जो है उसकी रिसिप्ट कितनी है, 10,000 की है। एंड 10% लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल रुपीज 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन है जिसके ऊपर आपने 10% इंटरेस्ट भी देना है। उसकी अमाउंट कितनी है, 1 लाख। अच्छा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है ना वो कैसे देना है, वो क्वार्टरली देना है। क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, हर 3 महीने बाद। हर 3 महीने बाद, इसका मतलब साल में 4 मरतबा। ठीक हो गया। अच्छा जी, 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000। 10K होता है ना, 10K आजकल बोलते हैं 10K, सही है। तो 10,000। एक क्वार्टर का कितना बनेगा, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये बनेगा 2.5 बनेगा। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वार्टर का इंटरेस्ट आपके पास हो जाता है 2,500 रुपीज। सही है। अच्छा जी, उसको बाद में हम देखेंगे। पेमेंट के अंदर अगर हम देखें तो सैलरी आपके पास यहाँ पर पेमेंट हुई है 50,000 की। ओके। स्टेशनरी आपने खरीदी है 5,000 की। इक्विपमेंट फिक्स एसेट आपने खरीदे हैं 30,000 के। इंश्योरेंस पेमेंट की, इंश्योरेंस के लिए 3,000। रिपेयर एक्सपेंस है, रिपेयर करवाया होगा किसी चीज का, 14,000 इसकी पेमेंट की। यूटिलिटीज आपके पास 10,000 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके पास 5,000 है। इंटरेस्ट आपके पास ये लॉन्ग टर्म में। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंस आपके पास 10,000 के, छोटे मोटे कोई से भी खर्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास एडिशनल डेटा गिवन है ऑन December 31, 2017 का। 7 आपके पास एंट्रीज हैं। कह रहे हैं कि अक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹10,000। सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए की इनकम है। उसके अलावा 10,000 रुपए की अक्रूड है। अक्रूड का माना क्या हुआ, ऐसी इनकम जो अर्न तो हो गई है, इनकम तो हो गई है इस साल की, लेकिन रिसीव नहीं की। सेकंड में आपको कह रहे हैं कि रेंट अर्नड है। आपका रेवेन्यू था 20,000 रुपए का, उसमें से 5,000 रुपए अभी तक अनअर्नड है, अर्नड नहीं हुए, इनकम नहीं हुई है। ठीक है जी, लाइबिलिटी है आपके ऊपर। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, स्टेशनरी यूज्ड 4,000 की स्टेशनरी आपने यूज्ड कर ली है। अच्छा, स्टेशनरी थी कितने की, 5,000 की आपने परचेज की थी, पेमेंट की थी उसके लिए। तो 5 में से 4,000 की स्टेशनरी आप यूज कर चुके हैं। उसके बाद 4,000 की अनपेड सैलरीज हैं। सैलरीज जो है वो अनपेड है, पे नहीं की गई हैं। सैलरीज आपके पास 50,000 की पहले से थी जिसकी पेमेंट हो चुकी है, ये अनपेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सैलरीज एक्सपेंस तो हो चुका है, इसकी पेमेंट नहीं की गई तो पेबल है। उसके बाद आपको क्या कह रहे हैं, फिफ्थ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, अनएक्सपायर्ड है, 1,000 रुपए थे। अनएक्सपायर्ड का माना क्या होता है, अनएक्सपायर्ड का माना होता है प्रीपेड, बच गया। यानी कि इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कितने की दी थी आपने, 3,000, यानी कि 3,000 का एक्सपेंस। लेकिन उसमें से कह रहे हैं कि 1,000 रुपए अभी अनएक्सपायर्ड है, एक्सपायर नहीं हुआ है। इसका मतलब 1,000 रुपए तो एक्सपेंस भी तो कम हुआ होगा। उसके बाद आपको कह रहे हैं लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट, आखिरी क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है ऑन नोट्स, नोट्स के ऊपर ये जो नोट्स पेबल हैं वो क्या है, अक्रूड है। अक्रूड का मतलब क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हो गया इस साल का बट पे नहीं किया गया है। आखिरी क्वार्टर, आखिरी क्वार्टर का माना क्या, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 मंथ का जो क्वार्टर है, लास्ट 3 मंथ का। क्योंकि आप अकाउंट कब के क्लोज कर रहे हैं, December 31, 2017 के। तो आखिरी क्वार्टर क्या बनता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का बनता है। उसका इंटरेस्ट क्या है, अक्रूड है, यानी कि एक्सपेंस तो हो गया इस साल का लेकिन पे
नहीं किया गया, अगले साल पे होगा। लास्ट क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड ₹17,000 का आपके पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो इस साल हुआ है, वो आपने पे करके दिखाना है। तो रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाकर दिखाने हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। सबसे पहले उसने बोला तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का, लेकिन हम एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेते हैं ताकि हमें सॉल्यूशन में आसानी हो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कॉपी कर लें ताकि क्या हो सके, क्या आपको क्वेश्चन करने में यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने में आसानी हो सके। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो एंट्रीज बनेगी वो क्या बनेगी। देखें, उससे सबसे पहले क्या बोला था, सब्सक्रिप्शन अक्रूड है 10,000 से, 10,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन अक्रूड का माना क्या हुआ कि इनकम तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं की, रिसीव अगले साल होगी। तो ऐसी इनकम जो हो गई, इनकम होती है, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, और रिसीव नहीं की तो रिसीवेबल है, रिसीवेबल करंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बनी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। ओके जी। उसके बाद उसने क्या बोला कि अनअर्न रेंट 5,000, 5,000 रुपए से रेंट अनअर्नड है, अर्नड नहीं हुआ, इनकम नहीं हुई। हालांकि ऊपर क्या लिखा हुआ था, 20,000 रुपीज से 20,000 रेवेन्यू था, उसमें से 5,000 के अनअर्नड है, अभी तक अर्नड नहीं हुआ। अर्न नहीं हुआ इसका मतलब इनकम नहीं हुई, इनकम नहीं हुई इसका मतलब डेबिट हो गया, क्योंकि इनकम नहीं हुई, इनकम नहीं होती डेबिट हो जाती है, यानी कि इनकम कम होती है। और अनअर्नड का मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि अनअर्नड है। ठीक है, अगले बंदे को आपने सर्विस देनी है। फॉर एग्जांपल एक रूम आपने रेंट पर दिया हुआ था, आपने रेंट तो ले लिया लेकिन वो यूज करने नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 5,000 की आपकी इनकम नहीं होगी, और जब तक वो यूज नहीं करेगा वो रूम, तो आप पर लायबिलिटी है कि आप वो यूज करवाएं और वो जो 5,000 है उसको आप रिसीव करें एज एन पार्ट ऑफ इनकम। ओके जी। तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट एंड डेबिट अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, यानी कि 5,000 से लायबिलिटी बन गई, बढ़ गई, और 5,000 से आपकी इनकम कम हो गई। उसके बाद उसने क्या बोला था कि स्टेशनरी 5,000 की खरीदी थी, 4,000 की यूज हो गई। स्टेशनरी आपका करंट एसेट है, ठीक हो गया, उसमें से 4,000 आपका यूज हो गया, सप्लाईज आप इसको कह लें। तो 4,000 जब आपका यूज हो गया तो यूज का माना क्या, एक्सपेंस हो गया, एक्सपायर हो गया, और 4,000 रुपए से आपका एसेट भी कम हो गया। एसेट कम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, स्टेशनरी क्रेडिट की एंट्री आपके पास बनेगी। उसके बाद फोर्थ में उसने बोला था अनपेड सैलरीज ₹6,000, 6,000 रुपए से सैलरीज अनपेड है, 50,000 से ऊपर थी जो कि पेमेंट उनकी हो चुकी थी। ये 6,000 वो है जो एक्सपेंस तो हुआ है बट पे नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पे नहीं किया गया तो पेबल है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। उसके बाद क्या है, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस था, 3,000 इंश्योरेंस की आपने पेमेंट की हुई थी, उसमें से कह रहे कि 1,000 रुपए का इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है, एक्सपायर नहीं हुआ, इसका मतलब एक्सपेंस कम हो गया 1,000 रुपए से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट होता है, और एसेट है बच गया, बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड कह लें, प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट, और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस आपके पास कम हुआ है। 6 में उसने आपको क्या बोला था कि लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन नोट्स इज अक्रूड, अक्रूड है, पे नहीं किया गया, एक्सपेंस तो है, आखिरी क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो इसकी कंप्यूटेशन हमने की हुई, अक्रूड की एंट्री आपने एक्सपेंस है, एक्सपेंस के साथ जब भी खास टर्मिनोलॉजी बन जाती लग जाती है तो एंट्री उसकी फिक्स बनती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। ठीक है ना, एक्सपेंस बढ़ जाता है, डेबिट हो जाता है, और पेबल क्योंकि पे नहीं किया हुआ होता तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अच्छा, इसकी कंप्यूटेशन कैसे हुई, नोट्स पेबल, आपके पास नोट्स पेबल की अमाउंट कितनी थी, लायबिलिटी कितनी थी, 1,00,000 की, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना था, 10% का, तो ये 10% इंटरेस्ट कितना हुआ, 10,000। इंटरेस्ट कैसे पे किया जाएगा, क्वार्टर वाइज, एक क्वार्टर में 3 महीने, एक क्वार्टर आपने पे नहीं किया गया तो 1/4 हो जाएगा। जब 10,000 का 1/4 निकालेंगे तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,500, यानी कि एक क्वार्टर का इंटरेस्ट कितना बनता है, 2,500 रुपये बनता है। तो यहाँ पर आपका मजीद इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो 2,500 रुपये से इंक्रीज हो गया, क्योंकि 5,000 जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो पहले से था। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिक्स एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 17,000 आपके पास अमाउंट थी, जो कि आपके इक्विपमेंट थे उनकी वैल्यू 17,000 से आपकी डिक्रीज हुई है।
तो आगे चलते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ। तो देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आपका एक्चुअल रिक्वायर्ड था आसिम वेलफेयर सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2017। एक्सपेंडिचर के अंदर आपके पास जो सैलरीज एक्सपेंस था सबसे पहले वो लिखेंगे 50,000 मैंने आपको बताया पहले से था। 6,000 ऐड क्यों किया? क्योंकि ये अनपेड था, पे नहीं किया गया था, एक्सपेंस तो हो गया था, यानी कि एक्सपेंस बढ़ गया, पे नहीं किया ना, एक्सपेंस तो है, तो आपने ऐड किया तो टोटल सैलरीज एक्सपेंस कितना हो गया? 56,000 हो गया। स्टेशनरी एक्सपेंस पहले से नहीं था, एडजस्टमेंट में उसने बोला था कि स्टेशनरी 5,000 की थी और 4,000 की यूज हो गई, तो 4,000 से एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है जी, तो 4,000 आपने यहाँ पर लिख लिया। इंश्योरेंस एक्सपेंस पेमेंट जो थी वो 3,000 की गई थी। एडजस्टमेंट में आपको बोला कि भाई 1,000 रुपए से बच गया, बचने का मतलब 1,000 रुपए से एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस हो गया क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने माइनस करवाने, तो 3 में से 1 माइनस करवाया, तो एक्चुअल इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका कितना हो जाता है? 2,000 हो जाता है। रिपेयर जो आपने करवाया, जो रिपेयर एक्सपेंस है, कोई भी चीज आपने रिपेयर करवाई होगी तो उसका एक्सपेंस 14,000 आया था, आपने एज इट इज लिख दिया, क्यों? क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंसेस जो हैं आपके पास 10,000 के हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो आपने इसको डायरेक्ट लिख दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5,000 पहले से था नोट्स लेवल पे, 2,500 रुपये मजीद आपने अभी पीछे निकाला, तो आपके पास एक्चुअल जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ वो कितना हो गया? 7,500 का हो गया। उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, किसी भी तरीके का एक्सपेंस हो सकता है, वो 10,000 का एज इट इज था, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आपने लिख दिया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास 17,000 फिक्स एक्सपेंस था और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आपने एज इट इज 17,000 लिख दिया। और ये टोटल किया आपने तो ये आपके पास 1,20,000 के एक्सपेंडिचर यहाँ पर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने ये देखना है कि आपके पास आपकी इनकम्स कितनी है। इनकम्स के अंदर चलें तो आपके पास सब्सक्रिप्शन 1,40,000 की पहले से थी, 10,000 आपके पास सबसे पहले आपने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, अक्रूड थी, यानी कि इनकम तो इस साल की है बट रिसीव नहीं की ना, इनकम तो है। तो क्या हुआ कि जब आप ऐड करवाएंगे तो आपके पास एक्चुअल इनकम क्या हो जाएगी? आपके पास एक्चुअल इनकम क्या हो जाएगी? 1,50,000 हो जाएगी। उसके बाद रेंट रेवेन्यू आपके पास रिसीप्ट में 20,000 था, लेकिन एडजस्टमेंट में उसने बोला कि भाई 5,000 क्या है? अनएंड है, एंड ही नहीं हुआ अभी तक, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस करवाना पड़ेगा, इनकम आपकी 5,000 से अभी कम है, तो एक्चुअल इनकम कितनी हुई? एक्चुअल इनकम हुई आपके पास 15,000 की। उसके बाद अदर रेवेन्यूज थे 10,000 के, कोई भी हो सकते हैं, कमीशन हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, या और कोई दूसरी चीज हो सकती है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आपने डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पर इसकी लिख दी है। तो इन तीनों को जब आपने टोटल किया तो इन तीनों का जो टोटल आया वो टोटल यहाँ पर कितना आ गया? 175,000 रुपीज आ गया। ओके, इस 175,000 में से आपने कंपैरिजन किया अपने एक्सपेंडिचर किया, आपके एक्सपेंडिचर कितने थे? 1,20,000 रुपीज के। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रेवेन्यूज ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर कम है। जब आपने माइनस किया तो उसका डिफरेंस कितना आया? उसका डिफरेंस ये रहा, उसका डिफरेंस ये रहा 54,500। इसका मतलब क्या हुआ? 54,500 की अमाउंट से आपकी इनकम्स आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, इसको आप क्या कह रहे होते हैं? आप इसको कहते हैं सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर, कहते हैं कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। तो जो बड़ी अमाउंट होती है वो दोनों साइड आप लिखते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला कि इस साल आपका ऑपरेशन सही हुआ है, तभी तो आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर भी अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, कोई एंट्री बनाना समझ में नहीं आती, या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना नहीं आ रहा या उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर फेसबुक का पेज जो है मेरा, उसका लिंक मौजूद है, वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के चैनल पेज का लिंक भी मौजूद है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर भी राब्ता कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपके लिए मैं अवेलेबल होऊंगा, और आप किसी भी दूसरी टॉपिक के ऊपर मेंशन करके वीडियो लेक्चर बनवा सकते हैं।